बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर दुनिया के कुछ हिस्सों में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई। आए दिन यह सिलसिला चल ही रहा है और आए दिन फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर लोग अपनी जबान से क्या क्या बक रहे हैं कि जिससे अफसोस होता है। इतनी पढ़ी लिखी दुनिया, इतनी एटिकेट वाली दुनिया, डिसिप्लिन वाली दुनिया, जहाँ के लोग बड़े डिसिप्लिन से ज़िंदगी गुजारते हैं, जहाँ पे लोग बड़ी ईमानदारी से ज़िंदगी गुजारते हैं, वहाँ पे आकर कुछ लोग ऐसी बेहुदा बातें कर जाते हैं जिसका न सर है न पैर है, और ऐसी बातों से हजारों नहीं लाखों करोड़ों मुसलमानों की दिल आज़ारी करते हैं। अफसोस तो ये होता है कि आज की इस दुनिया के अंदर जहाँ एजुकेशन की बातें होती है, जहाँ हेल्थ की बातें होती है और जहाँ पे और दूसरी बहुत सारी परेशानियां हैं उसकी बातें होती है, उन तमाम चीज़ों को छोड़कर सिर्फ शान रसूल में गुस्ताखी करना, इस्लाम को टेररिस्ट डिक्लेयर करना और अल्लाह तबारक व ताला को और हुजूर को बुरा भला कहना, मुझे नहीं समझ में आता कि ये तालीम कहाँ की है। सूरह बकरा में अल्लाह तबारक व ताला ने एक आयत फरमाई है, 98 नंबर है, 2/98, और अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, जो शख्स खुदा और इसके फरिश्ते और इसके रसूल और ख़ास करके जिब्राइल और मिकाइल से दुश्मनी करता है, बेशक खुदा भी ऐसे काफिरों का दुश्मन है। देखी हुई चीज़ है। मसलन आप मुझे देख रहे हैं, आप मुझे देख के कुछ भी कह सकते, बुरा भला कह सकते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले थे, उस वक्त तो उनको सादिक और अमीन कहा जाता था, उस वक्त तो सच्चा लीडर कहा जाता था, उस वक्त तो एक बेहतरीन ताजिर के तौर पर भी कहा जाता था, और लोग उसकी जो शान और शौकत थी उससे लोग कांप उठते थे। तो देखने, जिसको देखा जाता है उससे तो दुश्मनी कर सकते, लेकिन इंसान की अकल देखिए, इंसान की समझ देखिए कि जो चीजें नजर नहीं आ रही है इंसान उससे भी दुश्मनी कर रहा है। यानी यहां पे अल्लाह तबारक व ताला जिब्राइल और मिकाइल की मिसाल दे रहे हैं कि ये लोग जिब्राइल और मिकाइल के भी दुश्मन हैं, तो खुदा भी ऐसे काफिरों का दुश्मन है। क्या मिलेगा दुश्मनी से? कहां हम जाएंगे? क्या इससे हमारी आल औलाद को फायदा पहुंचेगा? क्या इससे हमारे मुआशरे की तश्कील में कोई मदद मिलेगी? क्या ऐसी बातों से हम जिंदगी के लिए कोई ऐसी खिदमत अंजाम दे सकेंगे जो महीनों नहीं, सालों नहीं, सदियों लोग याद रखें? दुनिया में ऐसे आज भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हुए। मदर तेरेसा थी, मुसलमान नहीं थी। एक और औरत थी जिसका नाम मारिया था, वो भी मुसलमान नहीं थी। सब जगह गए और सब जगह जाके उन्होंने खिदमत अंजाम दी। दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मजहब से बालातर होकर इंसानियत की खिदमत करते हैं, इंसानियत के लिए काम करते हैं और कहते हैं कि आखिरत तो खुदा के हाथ में है, कम से कम हमारे हाथ में जो है यानी इंसान की भलाई, इंसान की खिदमत, वो तो हम करें।
अब एक तरफ ऐसे लोग दुनिया की खिदमत कर रहे हैं, दुनिया के इंसानों की खिदमत कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो लोग आपस में लड़वा रहे हैं, जो मजहबी दुश्मनी पैदा कर रहे हैं। भाई आपका मजहब आपको मुबारक, हमारा मजहब हमें मुबारक। आपके पास क्या दलाइल है या क्या अख्तियार है कि आप दूसरे मजहब को कंडम करें और अपने मजहब को अच्छा बनाएं? जैसे मैंने अर्ज किया, ये तो खुदा का काम है। खुदा देखेगा कि कौन सा मजहब सही है और कौन सा गलत है। तो हम तो जब से दुनिया बनी है तब से हम देख रहे हैं कि इंसान अपने कंट्रोल से, अपने आपे से बाहर होकर कोई ऐसा गलत काम कर जाता है जो सदियों में आप उस काम को फिर दोबारा ऐसा नहीं बना सकते। तो हमारे लिए भी ऐसा ही हो रहा है। आए दिन कभी इस्लाम को कह दिया रेडिकल इस्लाम, कभी कह दिया कि मुसलमान तो ऐसा ही मजहब है कि जो कत्लो गारत की बातें करता है, दहशत गर्दी की बातें करता है। कुछ लोग तो हुजूर को भी नाउजुबिल्लाह, हुजूर के लिए भी नाजिबा कलमात इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग अल्लाह के लिए कहते हैं। तो बात यह है कि ये सारी जो नफरतें, ये सारी जो बातें हैं, वो इंसान क्यों करता है? क्यों एक दूसरे के दिल में नफरतें पैदा करता है? और जैसे मैंने अर्ज किया, आजकल तो जिसे देखो वो मुसलमान को टेररिस्ट कहेगा, जिसे देखो वो इस्लाम को टेररिस्ट का मजहब कहेगा। यानी जिधर भी जाएं आप, चारों तरफ प्रोपेगेंडा ये हो रहा है। तो कभी कभी हमको लगने लगता है कि वाकई हम टेररिस्ट हैं, क्योंकि झूठ जब इतना बोला जाता है कि एक दिन वो झूठ सच लगने लगता है। फिर न कहना कि ये हमने क्या कह दिया था। तो ये आए दिन वक्तन फवक्तन हमें छेड़ा जाता है, हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी की जाती है, इस्लाम दीन में जो बातें हैं उसको उलट पलट कर पेश किया जाता है, और बहुत सारी चीज़ें। क्यों करता है इंसान ऐसा? क्यों करता है? मैं अपने बचपन की एक बात आपको बताऊं। आपको भी पता है, आप भी अपने बचपन में लोगों से, दोस्तों से बातचीत करते होंगे। हम लोग भी बात करते थे। तो हम लोग किसी बच्चे की कोई चीड़ बनाते थे। चीड़ यानी बच्चा को वो चीड़ से तुम बुलाओ तो बच्चा भड़क जाएगा, और भड़क जाएगा और फिर गुस्से में न जाने क्या क्या बकने लगेगा। तो हम जब कोई दोस्त हमारा आ रहा होता और हम 4-5 जने खड़े हुए होते हैं और आपस में बात करते हैं, यार चल मजा लेते हैं। और वो मजा लेने के लिए वो लड़का आया, उसको चिढ़ाया, और चिढ़ाया तो वो लड़का तो बस आपे से बाहर हो गया, बहुत कुछ कहने लगा, कांपने लगा, गाली गलोच देने लगा, चिल्लाने लगा, और एक अजीब तमाशा खड़ा कर दिया। और हम लोग बैठे बैठे हंस रहे हैं कि देखा हमारी चिढ़ ने कैसा काम किया। खुदा ने खास्ता आज दुनिया के लोग मुसलमानों के साथ तो ये नहीं कर रहे। ये एक किस्म की मुसलमानों के लिए चीड़ तो नहीं बना दी है कि जब कभी भी उनको मजा लेना हो, छेड़ दे, एक छोटा सा पटाखा फोड़ दे, और वो छोटा सा पटाखा जो है वो आग बन के, बम बन के, धमाके से बहुत से लोगों की जान भी ले लेगा। और ये बैठे बैठे हंसेंगे, देखा ये है मुसलमान, अकल से काम नहीं लेते हैं, ये कहेंगे अकल से काम नहीं लेते हैं, और जरा चिढ़ाया तो आपे से बाहर हो गए। तो ऐसा लगता है कि ये हमारी चीड़ बना दी गई है। पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूं, कभी कुरान जलाने की बात करते हैं,
کبھی اسلام کی بات کرتے ہیں، کبھی حضور کی بات کرتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ لوگ مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ چڑ بن گئی ہے میرے خیال میں۔ تو اب یہ اس کی وجوہات کیا ہے، کیوں انسان ایسا کرتا ہے؟ میرے خیال میں 3-4 وجہ ہو سکتی ہے، 3-4 وجہ۔ دیکھیں، ایک تو بڑی سمپل سی سادی سی لاجک ہے، ہر کوئی اس کو قبول کرے گا کہ جو اپنے عیبوں پہ نظر رکھتا ہے، اپنی خامیوں پہ نظر رکھتا ہے، اسے دوسروں کی خامیاں نہیں ملتی، کیونکہ وہ اپنی خامیوں کو دیکھتا ہے۔ جو انسان اپنی خامیوں کو جانتا ہے اور اسے معلوم ہے کہ میرے اندر یہ چیزوں کی کمی ہے، تو وہ اس کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے، دوسرے کی خامیاں نہیں نکالتا۔ لیکن بعض لوگ اس مکھی کی طرح ہوتے ہیں کہ اگر آپ کو یہاں پہ چوٹ لگی ہے تو مکھی جو آ کے یہیں پہ بیٹھے گی، حالانکہ سارا جسم آپ کا اچھا ہے، لیکن وہی زخم پر آ کر بیٹھے گی اور اپنا جو بھی گرد گما جو ہے وہ سب چیزیں یہاں پہ چھوڑے گی۔ تو لوگوں کی یہ ایک عادت بن گئی ہے کہ جو خامی ہے انسان کی، وہ خامی کو اجاگر کرے اگر ہے تو۔ لیکن ستم ظریفی ہے کہ خامی نہ ہو، پھر بھی اس کے اندر خامی نکال کر بتائیں اور ایسے پروپیگنڈا کرے کہ واقعی اس کے اندر خامی ہے۔ تو ایک تو وہ آدمی جو شریف ہے، جو ایماندار ہے، جو اپنے عیبوں کو جانتا ہے، جس کو اپنی آخرت کی فکر ہے، اور چاہے وہ مذہبی ہو یا نہ ہو، لیکن وہ زندگی انسانیت سے بھرپور زندگی گزارتا ہے، اس کی ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ اور دوسری طرف وہ انسان ہے کہ جو اچھے نہیں ہیں، جب اچھے نہیں ہیں تو ہمیشہ برائی ان کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ دو ہی تو چیزیں ہیں نا، اچھا یا برائی۔ اگر اچھے نہیں ہیں، اچھے خیالات آپ کے اندر نہیں ہیں، تو برے خیالات تو آئیں گے آپ کو۔ تو وہ جو برے خیالات آئیں گے تو اس پہ آپ کام کریں گے۔ تو کچھ انسان ایسے ہیں کہ جو بالکل کورے ہیں، ان کو کچھ بھی پتا نہیں ہے، لیکن ان کی برائی کی وجہ سے وہ برائی کسی اور طریقے سے باہر نکالتے ہیں۔ اسلام کو بدنام کر دیا، اسلام کے متعلق کہہ دیا کہ یہ تو دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، حضور کے متعلق کچھ کہہ دیا، قرآن کو جلا ڈالا، یعنی اس قسم کی باتیں کریں گے کہ جو اچھائی تو نہیں ہے کسی بھی لحاظ سے۔ کوئی بھی مذہب والا اور کوئی بھی انسان آپ کو کبھی آپ کی حوصلہ افزائی نہیں کرے گا اس معاملے میں، لیکن یہ آئیں گے، ایک تیر چلا دیں گے، اور ظاہر ہے کہ ان کے اپنے اندر خرابی ہے تو ان کو سب جہاں میں خرابیاں نظر آتی ہے۔ ایک تو وجہ یہ ہے۔ دوسری، بغض رسول، بغض، نفرت۔ ایک تو یہ ہے کہ جن کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے لیکن برائیوں کے ساتھی دار بن گئے ہیں، اور دوسرے وہ ہے کہ جو بغض رکھتے ہیں، اپنے مذہب سے کمپائر کرتے ہیں، تو اپنے دل میں کسی بھی شخصیت کے لیے نفرت پیدا کرتے ہیں۔ جب نفرت پیدا کرتے ہیں تو اس نفرت میں سرشار ہو کر انسان کچھ بھی برائیاں کرتا ہے۔ تو اسی طرح سے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو قرآن جلا رہے ہوں اور جو توہین رسالت کر رہے ہوں وہ بغض رسول میں کر رہے ہیں۔
उनको रसूल से बुग़्ज़ है। हालांकि मैं फिर से कहूं कि सारी दुनिया के इंसान मिलकर भी, सारी दुनिया के मुसलमान नहीं, सारी दुनिया के मुसलमान और सारी दुनिया के इंसान मिलकर भी शान रसूल में गुस्ताखी करे या शान के खिलाफ कोई बात करे तो रसूल के दर्जे में फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो ऐसी बात है कि सूरज है, दुनिया में कोई सी भी ऐसी तोप लेकर आओ, मिसाइल्स लेकर आओ जो सूरज को मार के गिरा दे। आप सूरज को बुरा भला कहें, कुछ भी कहें, उसकी शान में फर्क नहीं पड़ेगा। तो हुजूर अकरम दीन के, इस्लाम के सूरज है। अब सारी दुनिया मिलकर भी अपना रुख हुजूर की शान की तरफ करेंगे कि उसमें कुछ कमी पैदा कर दी जाए, आपको नाकामी होगी, आप शिकस्त खुर्दा हो जाओगे। क्योंकि हुजूर की शान ऐसी नहीं है कि जो हम जैसे लोगों की बातों से शान में फर्क आ जाए। तो बुग़्ज़ रसूल और शान रसूल ये कुछ लोगों को नहीं भाती। फिर आगे बढ़ते हैं। इस्लाम दुनिया में तेजी से फैलता हुआ इस्लाम, बहुत से बड़े बड़े लोग आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं। तो इस्लाम फैलता जा रहा है। अब कुछ लोग इल्मी मैदान में मुसलमानों को शिकस्त नहीं दे पा रहे, तो फिर वो दूसरा तरीका अपनाते हैं और वो कहते हैं कि इस्लाम दहशतगर्द मजहब है, इस्लाम दहशतगर्द है। खुदा ने क्या दहशतगर्द की तालीम दी है? अब पढ़ो तो सही। खुदा ने तो दहशतगर्दी का कैसा मुंह काला किया है। अक्सर व बेशतर हम कुरान की वो आयत पढ़ते हैं कि जिसने भी एक इंसान को कत्ल किया, गोया उसने सारी इंसानियत का कत्ल किया। यानी खुदा की नजर में एक मासूम इंसान का कत्ल सारी इंसानियत के कत्ल के बराबर है। और दूसरी तरफ ये भी कहा, एक शख्स को जिसने जिंदगी दे दी, उसने गोया सारी इंसानियत को जिंदा कर दिया। तो इस्लाम कभी भी दहशतगर्द नहीं हो सकता। अमन, हम तो कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, तुम्हारे ऊपर अल्लाह की सलामती हो, पीस हो। तो एक वजह यह है कि इस्लाम तेजी से जा रहा है ऊपर, और लोगों को ये खटक रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि सारी दुनिया में इस्लाम फैल जाए। तो उसको रोकने का तरीका यही है कि इनको आपस में लड़ाओ, इनके लिए कोई ऐसी चीजें पैदा करो कि ये इसी में उलझ जाए और अपने मजहब को आगे न ले जा सके। तो ये हरकतें करते हैं और ये हरकतें करते हैं। हमारी चीड़ बना दी है पिछले 25-30 साल से, तो यही हो रहा है। कभी वो रुश्दी आता है, वो सैटेनिक आयतें लिखता है, हालांकि वो तो मुसलमान था। फिर उसके बाद जो सिलसिला चला है, रुकने का नाम ही नहीं लेता है। और सबसे बड़ा मसला ये है कि जो पावर है जिसके पास, यानी जो हुकूमत करने वाले लोग हैं, वो भी खामोश होते हैं, वो भी पुष्टपनाही करते हैं इनडायरेक्टली, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे। चलें बात करें फ्रीडम, मेरी मर्जी, राइट। मैं अपनी मर्जी से जो भी बोलूं मुझे अख्तियार है, राइट। मैं अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजारूं, राइट, ये मेरा हक है। सवाल, किसी भी दुनिया के कंट्री के अंदर, किसी भी दुनिया के कंट्री के अंदर किसी को इजाजत है बगैर लिबास के सड़कों पे घूमने की? क्यों? यहां अमेरिका के अंदर भी इजाजत नहीं है। बगैर लिबास के आप सड़कों पे नहीं घूम सकते हैं।
आप अपने घर में जो कुछ भी करते हो, लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं आपको मुनासिब लिबास पहनना है, चाहे जैसा भी लिबास हो, लेकिन लिबास के बगैर आपको बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। क्यों भाई? मैं तो फ्रीडम पे मानता हूं, मैं तो फ्री हूं। ऐसा नहीं होता। कहीं ना कहीं ऐसी बॉर्डर आती है कि जहां पर पाबंदी लगाई जाती है, यानी मादर पिदर आजाद नहीं होता इंसान, कहीं ना कहीं उसको बाउंड्री लगा के रखना पड़ता है कि ये यहां लिमिट है, इसके बाद आपको बाहर नहीं जाना। आप अपने घर में पार्टी कर ले, बोलते हैं ना घर में जो कुछ भी करें, ठीक है, अपने घर में पार्टी कर ले, जरा म्यूजिक तेज बजाइए, देखिए क्या होता है। पड़ोस वाले कॉल कर देते हैं कि ये म्यूजिक बहुत तेज बजा रहे हैं, हमें खलल हो रही है। पुलिस आती है और आपको कह के जाती है या तो आप अपनी पार्टी बंद करें या म्यूजिक को आहिस्ता करें। किधर गई वो फ्रीडम? किधर गई वो फ्रीडम? लिमिटेशन, यानी कहीं ना कहीं लिमिट लगानी पड़ेगी। इसलिए फ्रीडम ऑफ स्पीच ये नहीं है कि आपकी जो मर्जी में आए बोलते चले जाए, चाहे कुछ भी बोलें, चाहे गाली गलोच दें, चाहे किसी मजहब और रसूल और उसके अंबियाओं को बुरा भला कहे, आप कह सकते हैं। ऐसा इंसानियत की तारीख में कभी भी नहीं होता। कहीं ना कहीं लिमिट लगाई जाती है, हद बंदी की जाती है कि ठीक है यहां तक आप घूमो, इसके बाद आप बाहर नहीं जाते। तो कुछ लोग ऐसे हैं। तो फ्रीडम ये नहीं है कि आप किसी भी मजहब के मुतालिक कोई भी बात कर सके। तो जो कंट्री पावरफुल है, जिनके पास आज पैसा है, जंगी मैदानों में वो ताकतवर है, वहीं से ये सारी चीजें हो रही है। अब क्या हम हाथ पे हाथ धरे बैठे और आए दिन इनकी जो बातें हैं वो सुनते रहें? आए दिन अपने जिगर को छल्ली करते रहें, अपनी रसूल की शान में गुस्ताखी को बर्दाश्त करते रहें? क्या करें? अब एहतजाज, प्रोटेस्ट। अब होता क्या है? होता क्या है? क्योंकि जिन्होंने ये किया उनके मंसूबे दो होंगे या हो सकते हैं। एक तो ये चीड़ बना दी ताकि ये लोग भड़के, और भड़कने के बाद ये एहतजाज कहां करेंगे? जाहिर है एहतजाज करेंगे तो ये अपने अपने मुल्कों में करेंगे। फ्रांस के अंदर ये हुआ, फ्रांस में ऐसा एहतजाज नहीं हुआ जो पाकिस्तान में या दूसरी जगहों पे एहतजाज हुआ। तो जो पाकिस्तान के अंदर और दूसरी जगहों पे एहतजाज होते हैं, और उस एहतजाज के अंदर गाड़ियां भी जलाई जाती है, स्कूटर्स भी जलाई जाती है, रक्शे भी जलाए जाते हैं, दुकानें भी जलाई जाती हैं, लोगों को मुश्किलात होता है। वो कौन लोग हैं? अपने ही लोग हैं। यानी दोनों तरफ से मार पड़ी, एक तरफ तो ये लोग बुरा भला हमको कह रहे और दूसरी तरफ अपने वालों ने ही हम पे हमला कर दिया। ये एहतजाज का तरीका, ये प्रोटेस्ट का तरीका। हमें क्या पता किसी की रिक्शा जला दी बेचारे का, वही एक आसरा था जो अपनी फैमिली को वो सरवाइव कर रहा था। हमने किसी की दुकान जला दी, सारी दुनिया, सारी जिंदगी की कमाई पूंजी उस दुकान में हमने उठा के उसको कोई आग लगा दी। बसों के अंदर मासूम बच्चे बैठे हुए, हमने उसको आग लगा दी। ये है एहतजाज। ये तो इंतकाम हो गया अपने लोगों से। एक तो वो लोगों ने मारा हमें और दूसरा हम आपस में लड़ रहे। तो ये एहतजाज का तरीका सही नहीं है। ये एहतजाज का तरीका सही नहीं है। एहतजाज करें या तो खामोश बैनर उठा लें, दुनिया यानी जहां पे भी आपको घूमना है घूमिए, और वो कंट्री जिस कंट्री में ये चीजें हुई है या किसी ने छापी है या जो कुछ भी किया, उस कंट्री की एम्बेसी में जाइए, एम्बेसडर के पास जाके एक एहतजाजी मरासला दीजिए
और फिर उसको पब्लिश कीजिए दुनिया में। और आज कल तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डालकर सारी दुनिया में ये बता सकते हैं कि देखो इन्होंने ये किया है। ये होता है एहतजाज। और फिर हमारे जो मुस्लिम ममालिक है वो सब मिलकर नेशनल असेंबली में या कहीं पे भी किसी भी बड़े फॉर्म पे ये बात उठा सकते हैं। एहतजाज तो इस तरह से होना चाहिए। लेकिन और भी बहुत सारी बातें हैं बीच में कि जो मुस्लिम ममालिक है उनका किरदार क्या है। लेकिन बहरहाल ये हमारी कमज़ोरी है और हमारी कमज़ोरी से ये लोग फ़ायदा उठाते रहेंगे। पहले भी उठाते रहे, अभी भी उठाते रहेंगे और हमें कमज़ोर से कमज़ोर करते रहेंगे। और वो हम खुद अपने ही पाँव पर अपनी कुल्हाड़ी मार कर अपने पाँव को अलग कर देंगे। तो वो वक्त ना आए ऐसी हम दुआ करते हैं। और हमें थोड़ी सी समझ दे अल्लाह तबारक व ताला के हम किस तरह से असर अंदाज प्रोटेस्ट कर सकते हैं और किस तरह से दुनिया को बता सकते हैं कि हमारे हुजूर के लिए हम अपनी जान भी कुर्बान कर देने के लिए तैयार हैं। हमारी ज़िंदगी में खून का एक एक कतरा हुजूर की मोहब्बत से सरशार है। इसलिए इस किस्म की कार्रवाई करना अच्छा नहीं है। बस इसी तरह से ज़िंदगी गुजारें। इंशाअल्लाह खुदा भी हमारी मदद करेगा और हम भी सब इकट्ठे होकर काम कर सकते हैं। चले इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। जियो और जीने दो।